अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में। ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसमें डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है। अगर ये फिगर देखें, अगर किसी जगह पर वेव्स का ग्रुप हो, यानी किसी जगह साइन वेव्स, मुख्तलिफ साइन वेव्स का ग्रुप हो, तो जब साइन वेव्स का एक ग्रुप होता है यानी इसको हम ऐड करते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में चलती हैं, उनकी स्पीड सेम होती हैं, तो वो एक पैकेट बना लेती हैं। इसको हम पल्स कहते हैं। तो पल्स जो है वो मीडियम में ट्रैवल करती रहती है, यानी साइन वेव्स का ग्रुप। तो ये जो पल्स होती हैं इसकी नेचर 2 तरह की होती है। कुछ वेव्स, साइन वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। इस फिगर में देखें, ये एक पल्स है जो ट्रेवल कर रही है, इनकी स्पीड फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए जब ये किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, ठीक है, अगर ये वेव इस तरफ जा रही है और किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो इसके अंदर जो साइन वेव्स हैं उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो इस तरह ये पल्स अपनी शेप बरकरार रखती है एंड तक, चाहे इसका मीडियम चेंज भी हो जाए। तो ऐसी पल्स को हम कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव वेव। ये जो वेव्स हैं ये नॉन डिस्पर्सिव हैं। नॉन डिस्पर्सिव वो होती हैं ऐसी वेव्स का ग्रुप जो मीडियम चेंज होने पर अपनी पल्स की प्रॉपर्टी को बरकरार रखे। लेकिन ऊपर वाली फिगर में देखें, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करती है। जब मीडियम चेंज होता है तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है वेव्स की, साइन वेव्स की। तो अगर वो पहले एक पल्स की शक्ल में हैं, यानी एक ग्रुप की शक्ल में चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर वो पहले ग्रुप की शक्ल में हैं, तो जब वो मीडियम चेंज होगा उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी और उनकी वो पल्स वाली शेप बरकरार नहीं रहेगी, तो और वो अलग अलग हो जाएंगी। तो इनको हम कहेंगे डिस्पर्सिव वेव्स। इसकी एग्जाम्पल हैं लाइट वेव्स। लाइट वेव्स जो है वैक्यूम में से जब गुजरती हैं तो उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज की स्पीड सेम होती है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पल्स की शेप बरकरार रखती हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचती हैं, मीडियम में से जब गुजरती हैं, जब लाइट वेव्स प्लास्टिक या शीशे या पानी में से पास होती हैं, तो उनकी मुख्तलिफ कलर्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए वो अपनी शेप बरकरार नहीं रखती पल्स की और वो बिखर जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन लाइक इफेक्ट। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं इसमें हमने नोट्स में क्या क्वेश्चन इसका किस तरह सॉल्व करना है। इफ सेवरल साइनोसॉइडल वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम विद द सेम स्पीड, then their combination produce a pulse of the same shape. In such situation, the medium and the waves are said to be dispersion less, यानी इसमें dispersion नहीं होती, which means that the wave retains its shape as it moves, but if the speed of the sinusoidal wave in the medium depends on its frequency, the combination waves of different frequencies don't add up to give a pulse of constant shape. पल्स की शेप कांस्टेंट नहीं रहती और वो स्पीड की चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। इन सच केसेस द मीडियम एंड द कंबाइनिंग वेव्स आर सेड टू शो डिस्पर्शन। ऐसी वेव्स जो है डिस्पर्शन शो करती है, विच मीन्स दैट द वेव्स पल्स चेंजेस इट्स शेप एज इट मूव्स, कि वो शेप चेंज करेगा जैसे जैसे वेव्स मूव होंगी। एग्जाम्पल इसकी, लाइट वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम आर डिस्पर्शनलेस। वैक्यूम में इनके कोई डिस्पर्शन नहीं होता। हाउएवर व्हेन द लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे किसी ग्लास या पानी में से रोशनी गुजरती है, तो इसमें डिस्पर्शन शो होती है, यानी उनकी डायरेक्शंस, वो जो शेप है वो पल्स की चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ विच द पल्स इज ट्रेवल इज कॉल्ड ग्रुप स्पीड ऑफ द पल्स। ग्रुप स्पीड कहलाती है जो पल्स ट्रेवल कर रही होती है उसकी। और इसको हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू एफ ओवर यू अंडर रूट साइनोसॉइडल वेव के लिए। अगर वो डिस्पर्शन लेस है,
तो फिर हम इसको इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्पर्शन शो कर रही है, ठीक है, उसमें डिस्पर्शन हो जाती है, तो फिर ग्रुप स्पीड को हम साइनोसॉइडल स्पीड वाले फार्मूले से फाइंड नहीं कर सकते, उसका फिर स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। तो ये है डिस्पर्शन, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है।